अरे वाह दोस्तों, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि इस बार तो दुर्गा देवी ने पलटू और ठाकुर जी को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हवेली में इंसाफ की गूंज सुनाई दी है और दुर्गा माँ के उस एक फैसले ने पूरे घर का माहौल हिला दिया है। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे धमाकेदार और भावनाओं से भरा होने वाला है, जहां एक ओर हम देख चुके हैं कि पलटू चारों बहुओं अहाना, मंजली, मीता और चारू को घर से निकालकर भी ही अंदर हार गया था। उसने सोचा था कि बाहर की ठोकरें खाने के बाद ये चारों बहुएं झुक जाएंगी, तिनका तिनका टूटी हुई वापस आएंगी। लेकिन पलटू का यह सपना तो वहीं चकनाचूर हो गया, क्योंकि उसकी उम्मीदों के उलट ये चारों बहुएं तो मोहल्ले में छा गईं। अहाना के जोश भरे डांस ने सबका दिल जीत लिया, मंजली की तेजी ने कबड्डी के मैदान में धमाल मचा दिया, मीता ने साइकिल पर उड़ान भर दी और चारू की सुरीली आवाज ने पूरे मोहल्ले को दीवाना बना दिया। चारों बहुओं के हुनर ने मोहल्ले वालों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया और उनकी सफलता की गूंज हवेली तक पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, यही तालियों की आवाज थी जो पलटू को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। वो तिलमिलाकर अहाना पर इल्जाम लगाता है, यही सबकी जड़ है, इसी ने घर का माहौल बिगाड़ा है, इसी ने सबको हमारे खिलाफ कर दिया। अर्जुन उसकी बात सुनकर भड़क उठता है और कहता है, पलटूदा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि हर बात में अहाना को मत घसीटिए। अगर आपको लगता है कि वह इस घर में अशांति की वजह है तो निकाल दीजिए उसे, लेकिन बार बार इल्जाम मत लगाइए। अर्जुन की ये बात सुनकर टुकुन का गुस्सा आसमान छू लेता है। अर्जुन, जो आदमी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता वो ऑफिस में दूसरों की क्या करेगा। पहले घर संभालना सीखो। उसके शब्द अर्जुन को चुप करवा देते हैं और हवेली में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक बड़ा तूफान आने वाला था, वो तूफान जिसका नाम था दुर्गा देवी। उधर शाम को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चल रही होती है। मंजली और मीता अपने प्राइज जीत चुकी होती हैं। बड़ी बहू अपनी मधुर आवाज में गीत सुना रही होती है और अहाना अपने डांस से सबका दिल जीत रही होती है। पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठता है, पर तभी अहाना की नजर सामने पड़ती है और जैसे ही वह देखती है कि सामने उसकी सास दुर्गा देवी खड़ी हैं, उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। वह दौड़कर जाकर उन्हें गले लगा लेती है। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा देवी शोरतुदा के साथ तीर्थ यात्रा से वापस लौट आई हैं। लेकिन वापसी की वजह थी एक इमरजेंसी। शोरतुदा को अचानक घर वापस आना पड़ा तो दुर्गा माँ भी उनके साथ लौट आईं। दुर्गा देवी अहाना को नाचते देख बेहद खुश हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि इतने बरसों बाद उनकी बहुएं हंसना सीख गई हैं, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रही हैं। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर हैरानी छा जाती है, क्योंकि वो देखती हैं कि उनकी बहुएं हवेली में नहीं बल्कि बाहर किसी मोहल्ले में रह रही हैं। तभी अहाना आगे बढ़ती है और सच बता देती है, माँ, हम तो अब हवेली की नहीं रही। ठाकुर जी और पलटूदा ने हमें घर से धक्के मारकर निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने आपकी खुशी के लिए बिना बताए आपको तीर्थ यात्रा पर भेजा। दुर्गा माँ का चेहरा लाल हो जाता है गुस्से और दुख से। वो कांपती आवाज में कहती हैं, क्या मेरी बहुओं को घर से निकाल दिया गया, और वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। पूरा मोहल्ला खामोश हो जाता है। पल भर में दुर्गा माँ का चेहरा बदल जाता है, जैसे शेरनी अपने बच्चों पर हमला होते देख भड़क उठी हो। वो गुस्से में हवेली की ओर बढ़ती हैं और जैसे ही अंदर पहुँचती हैं, पलटू और ठाकुर जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पलटू, दुर्गा माँ की दहाड़ से दीवारें कांप उठती हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहुओं को घर से निकालने की। इतना कहकर दुर्गा माँ आगे बढ़ती हैं और पलटू को एक जोरदार तमाचा रसीद करती हैं। वह तमाचा नहीं, जैसे पूरी हवेली पर बिजली गिर गई हो। ठाकुर जी कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन माँ की नजरें उन पर ठहरती हैं और वो वहीं थम जाती हैं। अब वक्त है तुम्हें वही दर्द महसूस कराने का जो मेरी बहुओं ने झेला था। ये कहकर दुर्गा देवी दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं। दरवाजे पर उनका सामान फेंक दिया जाता है और हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हवेली के अंदर अब सन्नाटा है, बाहर शर्म और पछतावा। ठाकुर जी और पलटू दरवाजे पर खड़े एक दूसरे को देखते हैं। जो कल तक राज करते थे आज बेघर हैं। चाची जी दूर से सब कुछ देखती हैं पर कुछ नहीं कहती। उन्हें पता है अगर उन्होंने जुबान खोली तो अगली बारी उनकी होगी। वो चुपचाप अपनी कैंची जैसी जुबान पर टेप लगा लेती हैं और कुर्सी पर बैठ जाती हैं। अब हालत वही है जो पहले बहुओं की थी, बस किरदार बदल गए हैं। चारों बहुएं अब मजबूती से खड़ी हैं, जबकि पलटू और ठाकुर जी दरवाजे के बाहर। ठाकुर जी पलटू को डांटती हैं, अरे मूर्ख, तेरी वजह से मुझे भी धक्के खाकर बाहर आना पड़ा। अब चल इन चारों से माफी मांग ले, नहीं तो आज की रात हमें फुटपाथ पर गुजारनी पड़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्या पलटू सच में चारों बहुओं के सामने सिर झुकाकर माफी मांगेगा
या फिर अपनी जिद और अहंकार में सब कुछ खो देगा? क्या दुर्गा माँ का यह फैसला हवेली में शांति लाएगा या एक नया तूफान खड़ा करेगा? और हाँ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह आपके जाने के बाद भी आपके परिवार को सुरक्षा देती है। सोचिए, अगर कल आप न रहें तो क्या आपका परिवार सुरक्षित रहेगा? इसलिए आज ही अपना लाइफ इंश्योरेंस प्लान चुनिए और अपने अपनों का भविष्य सुरक्षित कीजिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक छोटी सी प्लानिंग से कैसे अपने परिवार को मजबूत बनाया जा सकता है, तो कमेंट कीजिए लाइफ इंश्योरेंस गाइड 2025 और पाएं पूरी जानकारी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स और चौंकाने वाले ट्विस्ट्स हम रोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे।